ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है बच्चों, हम लोगों को एक नंबर दिया है हमारे पास 0.001 बार। ठीक है, अब इसने बोला कि इस नंबर को आप लोगों ने क्या करना है, PYQ की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता था, जो भी आपको डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में नंबर दिया उसको हम क्या मान के चलते थे, x। तो मैं लिखूंगा लेट x इज इक्वल्स टू जो भी नंबर है। समझ में आया? और अब की बार HP बोर्ड ने भी क्या किया है, CBSE का पैटर्न फॉलो किया है। ठीक है, उसने बोला है कि अगर क्वेश्चन आप स्टेप वाइज मार्किंग होगी, मतलब आपने क्वेश्चन आधा भी लिखा होगा ना, आधे के भी नंबर मिलेंगे। पहले नहीं होता था, पहले होता था कि पूरा क्वेश्चन ठीक किया तभी नंबर मिलते थे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखो। तो सबसे पहला काम बोला था मैंने, जिसको भी हमने प्रूफ करना है, ठीक है जी, उसको हम क्या मान के चलते थे, x। हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आया? कुछ भी क्वेश्चन आए, उसके बाद अगला काम क्या था, अगला काम मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने देखना है कि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जो नंबर है क्या उसके ऊपर बार लगा है कि नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है, उसको क्या करना है, आपने डेसिमल से इधर शिफ्ट करना है। समझ में आया? मतलब अगर बाई चांस मान के चलते क्वेश्चन ऐसा होता तो मुझे क्या करना पड़ना था, इस जीरो को साइड में जाना पड़ता। तो कैसे होता, मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, अब मजे की बात ये है कि यहाँ पे तीनों के तीनों नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मतलब शिफ्ट करने की तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा काम क्या बोला था मैंने, तीसरा काम मैंने बोला था कि आप लोगों ने देखना है कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, 3, which means हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को, 1000। अगर एक के ऊपर बार होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के ऊपर होगा तो 100 से, 3 के ऊपर होगा तो 1000 से। ठीक है जी, तो क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, 0.001 सो हम इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्यों किया, वैसे जरूरी नहीं था, मैंने इसलिए किया क्योंकि इससे पहले भी हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने क्या किया था, उसको 3 बार लिखा था ना, डेसिमल के 3 प्लेस तक। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी 3 बार ही लिख दूं, कोई चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, अब अगला काम क्या था हमारा, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। ठीक है जी, तो क्या होगा, देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, 1000 मल्टीप्लाई बाई x, 1000x। अब देखो इसको भी मैं अब क्या कर रहा हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने बोला था अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा डेसिमल कितने प्लेस जाता है, 1 प्लेस। 100 से करूंगा तो 2 प्लेस, और अगर 1000 से करूंगा तो कितने प्लेस चला जाएगा डेसिमल हमारा, 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.001 सो हम इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। जैसे कल कपिल ने पूछा था ना कि सर आपने तो डेसिमल यहाँ पे मूव कर दिया, 3 कैसे हो गया, पूछा था ना आपने। तो याद रखना आप लोगों ने कि भाई डेसिमल के बाद अगर डैश डैश लगा है, इसका मतलब है कि इसके पीछे दुनिया भर के नंबर है, यही नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया, जो बहुत बार रिपीट हो रहा था उस रिपीटेशन में से एक नंबर को लिख दिया यहाँ। समझ में आ गई बात? अब हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, इसमें से इसको माइनस करना है। तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो वी विल गेट, क्या मिला हमें, 1000 में से x को माइनस किया। अच्छा, अब एक चीज और, आप लोगों के दिमाग में ये तो नहीं आया कि भाई जीरो कहाँ चले गए, पूछा ही नहीं आप सभी ने। तो अगर डेसिमल के इधर को जीरो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनलेस अनटिल इसके आगे कोई नंबर नॉन जीरो ना लगा हो तो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो डेसिमल के बाद पता लगा, देखो डेसिमल के बाद क्या था, 0.001 0.001, इन दोनों को मैंने आपस में माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको माइनस किया तो 1000 में से, अब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1।
तो कितना आ गया 999। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/999। दैट्स इट। इसके आगे ना आपको डेसिमल में करने की जरूरत है ना कुछ, यहीं पे आपने क्वेश्चन छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इसने बोला था कि PYQ की फॉर्म में होना चाहिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज एक्सप्रेस 0.99999 so on in a form of PYQ। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हमारे पास क्वेश्चन है, बस अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसमें क्या क्या चेंज, इससे पहले हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे वो बार की फॉर्म में होते थे, अब की बार इसने बार नहीं लगाया, इसने क्या किया डायरेक्टली लिख दिया इसको, ठीक है। और ये बोलता है कि इसको आपने क्या करना है PYQ की फॉर्म में लिखना है मेरा, ठीक है। और उसके बाद इसने बोला आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, ये बोलता है कि जो आपका आंसर आएगा क्या उससे मतलब आप सरप्राइज हो गए हो तो बताना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 0.9 कितने वाले जी 9 हमारा 5 टाइम्स सो ऑन, इसमें कुछ ऐसा लिखा है और इसको मैंने क्या करना है PYQ की फॉर्म में चेंज करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी नंबर दिया है उसको क्या करना है, क्या मान के चलना है x। तो मैं लिख लेता हूँ लेट x इज इक्वल्स टू दिस, या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, रुकना इससे पहले ये ऐसा था, चलो लिखिए लेट x इज इक्वल्स टू दिस, x कैन बी रिटन एज 0 9 बार। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब समझ में आ गया, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया 0.6 बार की तरह। और समझाने के लिए कर दिया मैंने इसको चेंज, सेम है ना क्वेश्चन। तो बस तो इसको हमने क्या दिया था इक्वेशन नंबर 1 दिया था, ठीक है जी। अब अगला काम क्या था भाई हमारे पास, हमारा काम होता था कि भाई चेक करो कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है। कितने नंबर के ऊपर बार लगा है जी? एक नंबर के ऊपर बार लगा है, यही मतलब हुआ ना। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई ये ढेर सारे चेंज हो रहे हैं, 9 नहीं हो रहा ना बार बार चेंज, तो इसका मतलब 9 के ऊपर बार। कई लोग क्या करते हैं कि भाई 9 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 बार 9 है, 9 के ऊपर बार लगा दिया, वैसा थोड़ी होगा, नंबर वही है। अगर नंबर यहाँ पे क्या होते अलग अलग होते हैं ना, तब लगना था इन सब के ऊपर। जब एक ही नंबर है तो इसका मतलब यही है वो चीज, ठीक है जी। समझ में आया सबको कि नहीं आया? ठीक है। तो इसका मतलब डेसिमल के एक नंबर के बाद बार है, मतलब एक नंबर के ऊपर बार, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 को 10 से। लिखिए फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 10 बोथ साइड्स। तो कितना आ गया जी हमारे पास 10x इज इक्वल टू, अब डेसिमल कितने प्लेस पर को भागेगा, कितने प्लेस भागेगा 1, तो आंसर शुड बी 9.9999। कितने बार 9 था 5 टाइम्स ना। सो इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्लियर है जी। उसके बाद अगला काम क्या होता है हमारा, सबसे पहला काम जो नंबर दिया है उसको x मान दो, उसके बाद देखो कि वही कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, एक के ऊपर बार लगा था मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा काम क्या होता है हमारा सब्सट्रैक्शन करना, तो राइट डाउन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दो में से एक को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 10x माइनस x which is equals to, चलो लिख लेता हूँ 9.9999। ये डॉट डॉट लगाना नहीं बोल रहा, डॉट डॉट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे डॉट डॉट लगना चाहिए आपका। तो माइनस कितना था जी हमारे पास 0.99999 so on, ठीक है जी। तो कितना बचा 9x इज इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। कुछ अलग आया कि नहीं आया? अलग आया ना। इससे पहले हमारे पास जितने भी नंबर्स होते थे वो किसके बराबर होते थे, मतलब उसमें न्यूमिनेटर भी होता था डिनोमिनेटर भी होता था। इसमें तो न्यूमिनेटर है, क्या इसमें डिनोमिनेटर है कुछ? कितना है? नीचे कुछ नहीं, तो मतलब
1, बस सेम है, यही फर्क था। और देखो अगर आप लोगों को पता होगा तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करूंगा 0.999 विच इज नियरली इक्वल टू हाउ मच, किसके नजदीक है वो, 1 के नजदीक है ना, 0.9999999 किसके बराबर है, 1 के बराबर, इसलिए आया बिल्कुल 1 है इसका। That's it, समझ में आया। इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सा है। ये बोलता है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ये बोलता है कि 1/17, ये बोलता है कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, 1/7 को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है। क्या मतलब होता है डेसिमल एक्सपेंशन, पता है किसी को क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? कोई भी नंबर दिया होगा उसको किसकी फॉर्म में लिखना, डेसिमल की फॉर्म में, है ना, उसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये बोलता है कि आपने क्या करना, 1 को 17 से डिवाइड करना और चेक करना कि भाई ये जो नंबर है ना कितने बार रिपीट होता है, मतलब कितने नंबर्स के ऊपर बार लगेगा, वो चेक करना है आपने। हो जाएगा ना, तो करना क्या है एक्चुअल में, 1 को 17 से डिवाइड करना आपने, देखो 0.0 है ना, अगेन क्या लग जाएगा 0, 17 का टेबल बोलना हमने 100 तक, टेबल तो आता नहीं है किसी को भी। 17 5 से कितना होता है 85, 17 6 से कितना होता है 102, है ना, सच के 42 6 4 10 बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5, तो कितना आ गया भाई, माइनस किया, 10 में 5 गया तो कितना आ गया जी 5, 9 में 8 गया 1, यहाँ पे आ गया 0। अगेन अब 17 का टेबल कहाँ था, 150 तक बोलो, 17 8 का कितना होता है, 17 9 का कितना होता है भाई, तो ये हो जाएगा हमारे 8 से 8 किया आपने तो कितना आ गया 1 2 6, यहाँ बच गया 4, यहाँ पे 4 में 4 गया 2 आ गया ना 0। मतलब इस तरीके से आपने क्या करना है, डिवाइड करते रहना है और तब तक चेक करना कि जब तक हमारे को ये ना पता लग जाए कि ये नंबर कहाँ पे रिपीट होता है, बस।